भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सीख कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमिष्णामि प्रयतात्मन। पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति भक्त्युपृतमिष्णामि प्रयतात्मनः। पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, फलम एक फल, तोयम जल, यह कौन, मैं, मेरे लिए, भक्त्या भक्ति सहित, प्रयच्छति प्रस्ताव, तत् वह अहम मैं, भक्ति उपृतम भक्तिपूर्वक अर्पित, अश्नामी भाग लेना, प्रयता आत्मा शुद्ध चेतना में एक। पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति भक्ति उपृत अश्नामी प्रयतात्मा। अनुवाद: यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि पानी भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना में मेरे भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। सर्वोच्च की पूजा करने के लाभों को स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा करना कितना आसान है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई नियम हैं, जिनका सख्ती से पालन करना चाहिए, परंतु प्रेमपूर्ण हृदय से जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। यदि आपके पास केवल एक फल है, तो उसे भगवान को अर्पित करें और वह प्रसन्न होंगे। यदि कोई फल उपलब्ध न हो तो उन्हें एक फूल अर्पित करें। यदि फूलों का मौसम नहीं है तो भगवान को एक पत्ता ही अर्पित करें, वह भी पर्याप्त होगा, बशर्ते वह प्रेम का उपहार हो। यदि पत्तियां भी कम हैं, तो जल का प्रसाद चढ़ाएं, जो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर से सुनिश्चित करें कि आप इसे भक्ति के साथ करें। भक्त्या शब्द पद्य की पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। भक्त की भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, न कि प्रसाद का मूल्य। यह अद्भुत कथन करके श्री कृष्ण भगवान के दयालु दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। उसे हमारी पेशकश के भौतिक मूल्य से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वह हर चीज से ऊपर उस प्रेम को महत्व देता है जिसके साथ हम भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार हरि भक्ति विलास में कहा गया है, तुलसी दला मात्रेण जलस्य चुलुकिंच विकृणीते स्वमात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः 11.261। यदि आप सच्चे प्रेम से भगवान को केवल एक तुलसी का पत्ता और अपनी हथेली में जितना हो सके उतना जल अर्पित करेंगे, तो वह बदले में स्वयं को आपको अर्पित कर देंगे, क्योंकि वह प्रेम से प्रिय हैं। ये कितना अद्भुत है कि असीमित ब्रह्मांडों के परम स्वामी, जिनके गौरवशाली गुण और विशेषताएं वर्णन से परे अद्भुत हैं, और जिनके विचार मात्र से कई ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं, अपने भक्त की सबसे विनम्र पेशकश को भी स्वीकार करते हैं। सच्चा प्यार यहाँ प्रयुक्त शब्द प्रयतात्मन है, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों का प्रसाद स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। श्रीमद्भागवत में भगवत गीता के उपरोक्त श्लोक के समान ही श्लोक है। अपने मित्र सुदामा के घर सूखे चावल खाते समय श्री कृष्ण ने कहा, पात्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः 10.8.1.4। यदि कोई मुझे भक्तिभाव से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना वाले मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। जब भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो वे अपनी दिव्य लीलाओं में इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच एक समझौते की संभावना तलाशने के लिए हस्तिनापुर गए थे, तो दुष्ट दुर्योधन ने गर्व से उनके लिए 56 विभिन्न वस्तुओं के साथ भोजन तैयार किया था। हालांकि श्री कृष्ण ने उनके आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय विदुरानी की विनम्र कुटिया में चले गए, जो अपने प्रिय भगवान की सेवा करने के अवसर के लिए गहराई से तरस रही थी। भगवान को अपने घर पाकर विदुरानी बहुत प्रसन्न हुई। उसे केवल केले ही चढ़ाने थे, लेकिन उसकी बुद्धि प्रेमपूर्ण भावनाओं से इतनी स्तब्ध थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह फल गिरा रही थी और केले के छिलके उनके मुंह में डाल रही थी। फिर भी उनकी भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक छिलके खाए। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। यत् क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदानम। यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। यत् जो कुछ भी करोषि तुम करो, यत् जो कुछ भी अश्नासी तुम खाओ, यत् जो कुछ भी जोहोषि पवित्र अग्नि को आहुति दे, ददासी उपहार के रूप में प्रदान करें, यत् जो कुछ भी
यत जो कुछ भी तपस्यासी जो तपस्या तुम करते हो कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन तत् उन्हें कुरुष करो मदर्पणम मेरे लिए एक भेद के रूप में। यत् करोषि यद स्नासी यद जुहोषि ददासी यत्यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। अनुवाद, हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ तुम दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उन्हें मुझे अर्पण करके करो। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित की जानी चाहिए। अब वे कहते हैं कि सभी कर्म भी उन्हें ही अर्पण किए जाने चाहिए। कोई चाहे जो भी सामाजिक कर्तव्य निभा रहा हो, कोई भी शाकाहारी भोजन कर रहा हो, कोई गैर अल्कोहल पे पी रहा हो, कोई भी वैदिक अनुष्ठान कर रहा हो, कोई भी व्रत और तपस्या कर रहा हो, वह सब मानसिक रूप से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान, अक्सर लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग कर देते हैं और इसे केवल मंदिर कक्ष के अंदर ही किए जाने वाली चीज के रूप में देखते हैं। हालांकि भक्ति को मंदिर कक्ष की परिधि तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में संलग्न रहना है। नारद मुनि भक्ति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, नार्तस्तु तदर्पिताखिलाचरता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 19। भक्ति का अर्थ है अपनी हर गतिविधि को भगवान को अर्पित करना और यदि कभी भी आप उनकी याद खो दें तो तीव्र अलगाव महसूस करना। जब कार्यों को समर्पित किया जाता है और मानसिक रूप से भगवान को सौंप दिया जाता है तो इसे अर्पणम कहा जाता है। ऐसा दृष्टिकोण भौतिक जीवन की सांसारिक गतिविधियों को ईश्वर की दिव्य सेवा में बदल देता है। स्वामी विवेकानंद ने कार्य के प्रति अपना ये दृष्टिकोण तब व्यक्त किया जब उन्होंने घोषणा की, कोई भी कार्य धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सब कुछ भक्ति और सेवा है। संत कबीर ने इसे अपने दोहे में कहा है, जहाँ जहाँ चलो करो परिक्रमा, जो जो करूँ सो सेवा, जावा सोहु करुण दंडवत, जाननी देवा न दूजा। मैं जहाँ भी चलता हूँ मुझे लगता है कि मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसे ईश्वर की सेवा के रूप में देखता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो इस भावना का ध्यान करता हूँ कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरह मैं हमेशा उसके साथ एकजुट रहता हूँ। इसके महत्व को समझे बिना कई लोग मंदिरों में निम्नलिखित श्लोक कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वनुश्रुत स्वभावत करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पित तत्। भागवतम 11.2.36। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार शरीर, शब्द, मन, इंद्रियों और बुद्धि के साथ जो कुछ भी करता है उसे सर्वोच्च भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। हालांकि अर्पण का ये कार्य के अंत में केवल श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु आदि जैसे मंत्रों का उच्चारण करके नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ये कार्य करते समय ही यह चेतना बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कहने के बाद कि सभी कार्य उन्हें अर्पित किए जाने चाहिए, श्री कृष्ण वैसा करने के लाभों को सूचीबद्ध करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फ्लेरव मोक्ष से कर्म बंधने संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुष्यसि। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुष्यसि। शुभ अशुभ फल अच्छे और बुरे परिणामों से एवं इस प्रकार मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म कार्य बंधन से, संन्यास योग स्वार्थ का त्याग, युक्त आत्मा मन को मुझ में संलग्न करना, विमुक्त मुक्त माम मेरे लिए, उपेक्षसी तुम पहुंच जाओगे। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्षसी। अनुवाद, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के माध्यम से अपना मन मुझ में संलग्न करके तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुंच जाओगे। प्रत्येक कार्य में दोष होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हम अनजाने में लाखों छोटे जीवों को मार देते हैं। अपने व्यावसायिक कर्तव्यों के पालन में हम चाहे कितने ही सावधान क्यों न हो, फिर भी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यदि हम एक कप दही खाते हैं तब भी हम उसमें रहने वाले जीवों को नष्ट करने का पाप लगाते हैं। कुछ धार्मिक संप्रदाय मुंह पर कपड़ा बांधकर इस अनैच्छिक हत्या को कम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि यह हमारी सांसों में जीवित प्राणियों के विनाश को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। जब हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के इरादे से अपने कार्य करते हैं तो हम जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए दोषी होते हैं। कर्म के नियम के अनुसार हमें उनके कर्मों का फल भोगना होगा। अच्छे कार्य भी बाध्यकारी हो सकते हैं क्योंकि वे आत्मा को अपने परिणामों का आनंद लेने के लिए दिव्य निवासों में जाने के लिए बाध्य करते हैं।
इस प्रकार बुरे और अच्छे दोनों कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के सभी कर्मों को नष्ट करने का एक सरल उपाय बताते हैं। वो संन्यास योग शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्वार्थ का त्याग। वो कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हम अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग स्वयं को ऐसी चेतना में स्थापित करते हैं, उन्हें योग युक्तात्मा भगवान के साथ चेतना में एकजुट कहा जाता है। ऐसे योगी इस शरीर में भी जीवन मुक्त हो जाते हैं और अपने नश्वर शरीर को छोड़ने पर उन्हें एक दिव्य शरीर और भगवान के दिव्य निवास में शाश्वत सेवा प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समान रूप से स्थित अहम मैं सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के लिए, न कोई नहीं मैं मेरे लिए, द्वेष्य शत्रुतापूर्ण अस्ति है, न नहीं प्रिय तू कौन, भजंती प्रेम से पूजा करो, तू परंतु मैं भक्त्या भक्ति सहित मई मुझ में निवास करो, ते ऐसे व्यक्ति तेषु उनमें, च तथा अपि भी अहम मैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अनुवाद, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूँ। मैं न तो किसी का द्वेषपूर्ण हूँ और न ही किसी का पक्षपाती हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। हम सभी सहज रूप से विश्वास करते हैं कि यदि कोई ईश्वर है तो वह पूर्णतः न्यायकारी होगा, कोई अन्यायी ईश्वर नहीं हो सकता। दुनिया में अन्याय सहने वाले लोग इस तरह के बयान देते हैं, श्रीमान अरबपति, पैसे की ताकत आपके पक्ष में है, करें जो पसंद करते हैं, भगवान हमारे विवाद का निपटारा करेंगे, वो देख रहा है और तुम्हें अवश्य दंड देगा, आप बच नहीं सकते। इस प्रकार का कथन यह नहीं दर्शाता है कि इसे बनाने वाला व्यक्ति एक संत है जिसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी मानते हैं कि ईश्वर पूर्णतया न्यायकारी है। हालांकि श्री कृष्ण का पिछला श्लोक ये संदेह पैदा करता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती है, क्योंकि जबकि हर कोई कर्म के नियम के अधीन है, भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त करते हैं। क्या ये पक्षपात दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं और श्लोक की शुरुआत समोहम कहकर करते हैं, जिसका अर्थ है नहीं, मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन मेरे पास एक समान कानून है जिसके अनुसार मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। ये नियम पहले श्लोक 4.11 में कहा गया था। जिस तरह से लोग मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं उसी के अनुसार प्रत्युत्तर देता हूँ। हे पृथा के पुत्र, जाने अनजाने हर कोई मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। वर्षा का जल पृथ्वी पर समान रूप से गिरता है, फिर भी मकई के खेतों पर गिरने वाली बूंद अनाज में बदल जाती है। रेगिस्तानी झाड़ी पर गिरी बूंद कांटा बन जाती है, जो बूंद नाली में गिरती है वह गंदा पानी बन जाती है, और जो बूंद सीप में गिरती है वह मोती बन जाती है। वर्षा की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा प्रदान करने में न्याय संगत है। परिणामों में इस भिन्नता के लिए वर्षा की बूंदों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो प्राप्तकर्ता की प्रकृति का परिणाम है। इसी तरह भगवान यहाँ कहते हैं कि वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हैं, और फिर भी जो लोग उनसे प्यार नहीं करते हैं वे उनकी कृपा के लाभों से वंचित हैं, क्योंकि उनके दिल इसे प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त बर्तन है। तो वे लोग क्या कर सकते हैं जिनके हृदय अशुद्ध हैं? श्री कृष्ण अब भक्ति की शुद्ध करने वाली शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधरेव समन्तव्य सम्यग्व्यसितो हि स। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुर् समन्तव्य सम्यग् व्यवहारितो हि सः। अपि सम चेत यदि सुदुराचार अत्यंत घिनौने पापी भजते पूजा करो माम मैं अनन्य भक्त अनन्य भक्ति साधु धर्मात्मा इव अवश्य स वह व्यक्ति मंतव्य विचारणीय है, सम्यक ठीक से व्यवस्थित संकल्प करें, नमस्ते अवश्य स वह व्यक्ति। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवहार से तो ही सह। अनुवाद, यदि अत्यंत नीच पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें धर्मी माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि यह सबसे गिरे हुए को भी सुधार सकती है। धर्म ग्रंथों में इसके शास्त्रीय उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कथाएं प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पाप कर्म इतने प्रबल थे कि वह भगवान राम के नाम के 2 अक्षरों राम
माँ का उच्चारण करने में भी असमर्थ थे। उसके पाप उसे दिव्य नाम लेने से रोक रहे थे। इसलिए उनके गुरु ने उन्हें भक्ति में संलग्न करने का एक तरीका सोचा, जिससे उन्हें उल्टा मारा का जाप कराया जाए, इस इरादे से कि मारा मरा 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 के दोहराव से स्वचालित रूप से राम 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 की ध्वनि उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जैसी गिरी हुई आत्मा को भी अनन्य भक्ति की प्रक्रिया द्वारा सुधारा गया और एक महान संत में बदल दिया गया। कुलता नामु जपता जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामायण। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि वाल्मीकि ने भगवान के नाम के अक्षरों का उल्टे क्रम में जाप करके संतत्व प्राप्त किया था। इसलिए पापियों को शाश्वत दंड की सजा नहीं दी जाती है। भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बल पर श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भले ही सबसे घृणित पापी भी विशेष रूप से भगवान की पूजा करना शुरू कर दे, उन्हें अब पापी के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक शुद्ध संकल्प किया है और इस प्रकार उनके उत्कृष्ट आध्यात्मिक इरादे के कारण उन्हें धर्मी माना जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।